बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज जो 2 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ हैं और बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन है। इससे पहले हम तमाम जो एक्सरसाइज हैं 2.1 से लेकर 2.7 तक उनके तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है 4 पॉसिबल आंसर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि हमने इसमें जो है वो सही ऑप्शन जो है वो बताना है। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0। तो इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, और जिसमें डिग्री 2 हो, पावर 2 हो वेरिएबल की मैक्सिमम, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट का हमारे पास ए आ जाएगा। सेकंड है, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। तो हमारे पास जो MCQs है सेकंड वाला वो है कि x² + 5x - 5 = 0। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो x² के साथ जो वैल्यू है वो 1 है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और c = -5। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो होता है b² - 4ac। तो इसमें b की वैल्यू 5 है, तो यह आ जाएगा 5² - 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -5 है। तो इस तरह 5² 25 -4 × 1 -4 -4 × -5, तो ये +20 आ जाएगा। तो 25 + 20, तो ये हमारे पास आंसर 45 आ जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो ये था हमारा सेकंड MCQs, जिसका आंसर आ जाएगा डी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया 45। नेक्स्ट कह रहे थे सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। यानी हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। थर्ड का वो है 3x² - 9 = 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -9 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट पे आके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो हमारे पास x² = 3 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी, तो यह आ जाएगा x = ±3 √ इसको जब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा +−3 √ और ये हमारे पास करली ब्रैकेट आ जाएंगी। तो इसको हमने सॉल्व किया थर्ड को, तो ये हमारे पास आ जाएगा +−3 √ थर्ड का c आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सम ऑफ द रूट, यानी कि हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x², 4 वाला MCQs है, 3x² + 5x - 12 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है। तो जब हमने सम फाइंड करना होता है इक्वेशन से, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है, तो इसका जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा -5/3। तो इस तरह 4 का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा b। आगे नेक्स्ट हमें इक्वेशन दी है 3x² + 5x - 12 = 0। तो वही इक्वेशन है, हम यहाँ पे दोबारा इसको लिख लेते हैं। तो 5 हमारे पास है इक्वेशन 3x² + 5x - 12 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा और इसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू -12 है
ए की वैल्यू 3 है, तो इस तरह 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो -4 आ जाएगा। तो इस तरह जो 5 है इसका आंसर आ जाएगा ए, जो कि -4 है। आगे, व्हाट आर द रूट ऑफ x - 3 x + 3 = 0। तो हमने इसके रूट फाइंड करने हैं। 6 वाला MCQs है x - 3 और x + 3 = 0। अब ये रूट बने हुए हैं, यानी कि पेयर बनाए हुए हैं, तो हमने x - 3 को अलहदा = 0 रखना है और x + 3 को अलहदा = 0 रखना है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इस तरह इसके दो आंसर आ गए, एक आ गया -3 और एक आ गया है +3। तो इसका छठे का आंसर जो है वो हमारे पास ए आ जाएगा, ये वाला प्लस का 3 और माइनस का 3। आगे नेक्स्ट कह रहा है 3 and 2 आर द रूट ऑफ, यानी कि 3 और 2 जो हैं वो किसके रूट हैं यहाँ पे हमारे पास। तो अगर इसको हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो 3 and 2 रूट है, मतलब ये 3 और 2 आंसर हैं हमारे पास किसी भी इक्वेशन के। तो हम इसको लिख लेते हैं कि x = 3 और x = 2, ये इधर आके -3 = 0, x - 2 = 0। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x - 3 x - 2 = 0। तो x से मल्टीप्लाई होकर x², x - 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x, -3x से मल्टीप्लाई होगा -3x, -3 × -2, तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। तो इस तरह x² ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -3 और -2 -5x +6 = 0। तो ये हमारे पास इस रूट की इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारे पास आंसर होगा सी वाला, 7 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ b² - 4ac > 0 हो एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट जो हैं वो इस इक्वेशन के क्या होते हैं। जब भी हमारे पास जो है वो 0 से बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके रूट होते हैं रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे उसने लफ्ज़ जो यूज़ किया है वो अनइक्वल है, तो हम 8 का बी लगा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ b² - 4ac = 0 हो, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो उसके रूट हमारे पास रियल एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ डी वाला हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सब्जेक्ट सी ऑफ x - 2c = b। इसको सॉल्व करते हैं लास्ट वाले MCQs को। तो लास्ट वाला MCQs है x - 2c और = b। हमने इसका सब्जेक्ट c बनाना है, तो हम -2c को इधर लेंगे, प्लस हो जाएगा, और +b इधर आएगा, तो x - b = c। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह c का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास आ गया है x - b/2। तो इसका जो आंसर है 10 वाले का वो हमारे पास ये आ जाएगा सी वाला, x - b/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दो जो हैं वो दिए हुए हैं क्वेश्चन, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यानी हर एक क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास 8x² = x + 7। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो +x है, इधर आके -x, और +7 लेफ्ट पे आके -7 और = 0। अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और 8 को हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख लेंगे, तो यह आएगा -56x²। अब हमने दो पेयर वो लेने हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो वो 56 आए। तो 8 7 जो है वो 56 होता है। हम दोनों के साथ x लगा लेंगे। अब हमें क्योंकि -1 चाहिए तो हम 8 के साथ माइनस लगाएंगे और 7 के साथ प्लस लगाएंगे। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो -56x² आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x² -8x प्लस 7x -7 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1, यहाँ पे जो भी साइन है वो कॉमन आता है और दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x -1 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x -1 इक्वल 0 और x प्लस 7 इक्वल 0। तो इस तरह ये x का आंसर 1 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 8x इज इक्वल टू -7। तो x फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास आएगा -7/8 और 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इसी क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि इसको स्टैंडर्ड बनाएं इक्वेशन को, +x इधर आके -x और +7 इधर आके -7 इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके साथ जो भी वैल्यू होगी हम उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 है तो इसमें हम पूरी इक्वेशन को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो -7/8 0/8। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² -1/8x, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, और -7/8 और 0/समथिंग 0 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x² -1/8x, तो यहाँ पे कांस्टेंट है -7/8, तो ये राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी। ये हमारा अगला स्टेप है कि जो कांस्टेंट होता है उसको दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है साइन के बगैर हम उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/16। अब इस 1/16 को हमने ऐड कर देना है दोनों साइड पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 1/16 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -1/8x प्लस 1/16 स्क्वायर 7/8 प्लस 1/16 स्क्वायर। अब ये हमारे पास है a² -2ab प्लस b²। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू माइनस ये वाला और लास्ट वाली वैल्यू 1/16 और इसका होल का स्क्वायर 7/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 16 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 256। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमने ये लिख लिया है। नेक्स्ट इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे x -1/16 स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 256, क्योंकि 8 256 को डिवाइड करता है इसलिए 256 बड़ा है तो इसलिए ये एलसीएम आ जाएगा। अब 8 को 256 पे जब डिवाइड करेंगे 256 डिवाइड बाई 8 तो 8 3 24 116 तो 8 2 16, तो ये हमारे पास आएगा 32। इस 32 को ऊपर हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 2s आर 14 1 कैरी 7 3s आर जो है ये हमारे पास 21 आ जाएगा। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224, यानी 8 को 256 पे डिवाइड किया तो 32 आ गया, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 224 आ जाएगा। 256 को 256 पे डिवाइड करेंगे 1 × 1 तो 1 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x -1/16 स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 225/256। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे x -1/16 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू 225/256 स्क्वायर रूट।
तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1/16 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 15 और 256 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 16 आ जाएगा और प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे। अब -1/16 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस से पहले लिखा जाएगा प्लस माइनस 15/16। इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक दफ़ा प्लस में 1/16 प्लस 15/16 और एक दफ़ा माइनस में 1/16 माइनस 15/16। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो आ जाएगा 16 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 15 तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह 1 + 15 16/16 ये कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम ऊपर 1 - 15 एज इट इज़ आ जाएगा 1 - 15 - 14/16 तो ये 7 2 14 8 2 16। तो इस तरह हमारे पास x = आ गया है -7/8। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -7/8 और 1। हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, उसका आंसर भी यही आया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व किया, उसका भी आंसर यही है। अब इसको हम फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। अब उसी क्वेश्चन को हमने फार्मूले से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसी तरह ये आ जाएगा -x - 7 = 0। अब x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है और c = -7। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, ये लिखेंगे वी नो दैट x = -b + -b² -4ac √2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x = -(-1) प्लस माइनस -1² -4a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -7 और अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2 × 8। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 ये हमारे पास 32 आ जाएगा और 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा +224। आपने इसको कैलकुलेटर में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है ओवर 16। तो x = 1 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो 225/16। तो 1 प्लस माइनस 225 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 15 आ जाएगा ओवर 16। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 1 + 15/16 और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे तो 1 - 15/16। तो 1 + 15 16/16 कैंसिल हो गया तो x = 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 15 - 14/16 तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल होगा। 2 7s are 14 2 8s are 16। तो इस तरह x = -7/8। तो इन आंसर को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये आ गया -7/8 और 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने तीनों मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² - x - 10 = 0। तो ये इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करना है, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा -20x²। अब हमने दो पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो वो -x आए और मल्टीप्लाई करें तो वो -20 आए। तो इसके पेयर आएंगे 5 × 4 वो 20 आ जाएगा, दोनों के साथ x आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई में -20 चाहिए और प्लस और माइनस में -1 चाहिए। तो हम 5 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² -5x + 4x - 10 और = 0।
इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन, ये आ जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ पे जो भी साइन है वो कॉमन, अब दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से 2x माइनस 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 5 इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो प्लस 2 है, राइट पे आके x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 और 5 ओवर 2। तो ये था, हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। अब इसी को हम कंप्लीटिंग स्केयर के साथ सॉल्व करेंगे। 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि x स्केयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 10 ओवर 2 0 ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर। इसको हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर 2x, 2 1 2 2 5 ज़ा 10, ये आ गया माइनस 5 0 ओवर समथिंग 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाना होता है, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर 2x माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। जब 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4। तो इस 1 ओवर 4 को हम ऐड कर देंगे इसका स्केयर दोनों साइड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 ओवर 4 स्केयर ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे इसका स्केयर जो है वो ऐड कर देंगे। तो एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 स्केयर 5 प्लस 1 ओवर 4 स्केयर। तो ये हमारे पास है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इसको क्लोज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और स्केयर आ जाएगा। तो ये 5 प्लस 1 स्केयर 1 और 4 का जो स्केयर है वो 16 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, तो ये वाला x माइनस 1 ओवर 4 स्केयर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 1 ओवर 16 है, सॉरी, हम 16 जो है वो एलसीएम ले लेंगे। अब इसका बटा नहीं है तो एलसीएम इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 16 मल्टीप्लाई 5 होता है 80। 16 1 ज़ा 16 और 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह x माइनस 1 ओवर 4 स्केयर, इसको ऐड करेंगे तो 81 ओवर 16। अब दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट ले लेना है, तो स्केयर रूट 81 ओवर 16 का स्केयर रूट, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 81 का स्केयर रूट 9 और 16 का स्केयर रूट 4 आ जाएगा। अब ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस माइनस से पहले प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस 9 ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, 1 ओवर 4 प्लस 9 ओवर 4 और x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 9 ओवर 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ऊपर जो नोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि दोनों का बटा 4 है। तो 9 प्लस 1 10 ओवर 4, तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह x का एक आंसर आ गया है 5 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 4 1 ज़ा 4, ऊपर 1 माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि दोनों का बटा जो है वो 4 है। तो 1 9 माइनस 1 8, 9 बड़ा है माइनस ओवर 4, तो 4 1 4 4 2 8। तो x का आंसर आ गया है -2। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, -2 और 5 ओवर 2। तो ये था, हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर के साथ सॉल्व किया। अब इसी को हमने बाय फार्मूला सॉल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। एक्स के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है तो b इज़ इक्वल टू -1
और c इज़ इक्वल टू -10। अब फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, तो फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b की वैल्यू -1 स्क्वायर और -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -10 है। तो इसका ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे ओवर 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 स्क्वायर 1, -4 मल्टीप्लाई टू -8 मल्टीप्लाई -10, तो ये +80 आ जाएगा स्क्वायर रूट और 2 मल्टीप्लाई टू 4। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये दोनों ऐड होके 81 आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 4। सो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो आगे इसका x का आंसर निकालेंगे तो 1 प्लस 9 10 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 5 टू 10, 2 2 आर 4, तो x इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2। x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 9 में से 1 माइनस हो गए तो 8, बड़ी वैल्यू 9 है और उसके साथ माइनस ओवर 4, तो 4 1 4 4 2 8, x इज़ इक्वल टू -2। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा -2 और 5 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है बाय फार्मूले से जो सॉल्व किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने तीनों मेथड के साथ दोनों पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6, 3 ओवर 2, यानी कि हमें दो रूट दे दिए हैं और हमने इससे जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, यानी कि 6 प्लस 3 ओवर 2। तो अब एक फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इसका बटा नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई टू 12, 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो इसका 12 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 2। ये हमारे पास सम आ गया। अब इसी का हमने प्रोडक्ट लेना है, 6 इंटू 3 ओवर 2, तो ये 6 जो है वो ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 18 ओवर 2। तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो इस तरह प्रोडक्ट जो है वो 9 आ गया। जब भी हमने इक्वेशन बनानी होती है सम और प्रोडक्ट से तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सम की जो वैल्यू है वो है -15 ओवर 2x और प्रोडक्ट की वैल्यू है 9 और इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू तो हमने इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि इसका बटा नहीं है, 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई 15 15x, इसका भी बटा नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई 9 18 और इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इस रूट की इक्वेशन आ गई है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है एग्जामाइन नेचर ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी हैं उसके हमने नेचर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसकी नेचर डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे। उससे पहले हम a की वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो है 11, तो यह आ जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू है 2। तो इस तरह हमारे पास 11 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 121
तो 15 मल्टीप्लाई 4 60, 60 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इस तरह 121 माइनस 120 तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 1 आ गया। तो 1 एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड कंप्लीट स्क्वायर है। तो अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट हमारे पास होंगे। सो इट्स रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, यानी इसके जो रूट हैं वो हमारे पास रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -1 स्क्वायर और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो इस तरह -1 का स्क्वायर 1, -4 मल्टीप्लाई 1 -4, -4 मल्टीप्लाई -1 तो +4। तो 1 + 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट 5 आ गया जो कि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट जो स्क्वायर है वो नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट्स रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। जो इसके रूट हैं वो होंगे इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी v। अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है एक वेलोसिटी v से, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमाइंड, यानी उसकी जो हाइट है वो ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड की जा सकती है। h इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट, यानी हमने इस फार्मूले से v सब्जेक्ट जो है वो बनाना है। जिस तरह हम 2.6 में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आए हैं। तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे h इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। अब क्योंकि हमने v को एक साइड पे करना है, 2g जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 2gh और इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसको हम सही तरह करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इज़ इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2gh का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने v को एज ए सब्जेक्ट बना लिया है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस kx प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। वो कह रहा है ये इक्वेशन है, इसके रूट जो हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के, यानी कि के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस के और c की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगी। अब उसने कहा होगा कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल हैं। जब इक्वल रूट होते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। अगर इक्वल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल आएगा।
अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस के, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके ऊपर स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, तो हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +2 के और प्लस के स्क्वायर -4 के स्क्वायर बराबर 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 के प्लस 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 प्लस 8 के बराबर 0। तो अब क्योंकि हमने के फाइंड करना है, प्लस 8 के प्लस 4 इधर आके -4 के फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4 4 2 8, तो इस तरह के की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है -1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला, और हमने रिव्यू एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जो हैं इनके तमाम जो क्वेश्चन है उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया है। इससे पहले हमने तमाम एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर जो है उसकी सॉल्व की हैं 1 बाय 1। तो जो चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।